दिखाएंगे भाई का है तो फिर दिखाएंगे नहीं। मैं एक बात हम लोग बड़ा नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपका जो योगदान हुआ ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा। आज प्रथम दिन है जग का, है ना कलश यात्रा है। कलश यात्रा हम लोग जो है यहाँ से जो माने स्थल है, जग स्थल से आरंभ किए हैं, है ना नदी घाट तक जो गए हैं, वहाँ से जो है जल उठा करके यहाँ पर वापस आए हैं। ये जो कलश यात्रा है एक यादगार है, एक राष्ट्र हित के लिए हम लोग इस कलश को, जल को इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिस दिन हम लोगों में से एक व्यक्ति एक पुस्तक पढ़ा था, वो उस पुस्तक में लिखा था कि जो भारत के शहीद हैं उनकी आत्माएं भटक रही हैं, उनके आत्मा के लिए कुछ किया जाए। तो हम लोग पाँच जन बैठे आरंभ में और उस पर विचार किए, है ना, कैसे किया जाए। तो अब हम लोग बनारस पंडित से यहाँ के जो लोग विद्वान थे उनको बुलाए, मीटिंग किए। तो अब एक सामने आई कि नहीं, एक ठो यज्ञ किया जाए और उसी यज्ञ के माध्यम से जितने शहीद हुए हैं, खासकर जो हमारा विभाजन हुआ देश के वो विभाजन में हमारा 20 लाख हिंदू जो कत्लेआम किए गए, उनके आत्मा के, है ना, शांति के लिए हम लोग मुख्यतः यज्ञ का आरंभ किए थे। लेकिन कन्हैया दुबे, है ना, जजमान के रूप में इसमें है यज्ञ में, और इस यज्ञ समिति के मैंने हम फाउंडर मेंबर भी। मैंने एक सोच को जमशेदपुर की जनता ने जो समर्थन दिया है, इसके लिए हम बहुत ही हृदय से अपार खुश हैं। और जैसा समर्थन है अभी मिल रहा है हर वर्ग का, ये काबिले तारीफ़ है। ये लगता है कि ये यज्ञ वास्तव में यज्ञ नहीं, महायज्ञ है, और ये एक लकीर खींच करके जाएगा यज्ञ हिंदू समाज और हिंदुत्व के लिए, कि इसमें हर एक संगठन के लोग जुड़े हैं, गायत्री संगठन के लोग जुड़े हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग जुड़े हैं, आरएसएस के लोग जुड़े हैं, इसके बाद हिंदूवादी जितने भी संगठन हैं, लगभग सभी लोगों का समर्थन किसी न किसी रूप में, कुछ प्रत्यक्ष में कुछ परोक्ष में, इवन दूसरे दलों में, कांग्रेस में हो, बाकी जगहों में, उन लोगों का भी समर्थन मिला है। तो मन तो लगता है कि हाँ, हिंदू समाज जग गया है और हिंदुत्व जगा है, और जो ये पूर्वजों को हम याद करके आज ये यज्ञ कर रहे हैं, इसका दूरगामी परिणाम होगा कि हमें लगता है कि अब लोग किसी भी हिंदू के लिए जिस तरह का ये कार्यक्रम, एक हम तो किसी संगठन में नहीं थे, किसी हिंदूवादी संगठन में नहीं थे, लेकिन ये जिस तरह से हम लोगों ने मिल करके इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया और हिंदूवादी संगठनों का जो समर्थन मिला, तो लगता है कि आने वाले समय में हर हिंदू एक दूसरे के लिए खड़ा होगा, उसकी हर पीड़ा हर एक दूसरे हिंदू के लिए पीड़ा का कारण बनेगी, और हर हिंदू का एक सुख हर दूसरे हिंदू के सुख का कारण बनेगा। और यही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया को प्रतिपादित करेगा। तो हम तो 100 से क्या 200% खुश है। और आने वाला समय वास्तव में जिस तरह से कि गंगा भगीरथ जी लाए, क्या बोला जाता है, राजा सागर के पुत्रों को मुक्त करने के लिए, लेकिन आज गंगा जैसे जीवन दायिनी बन गई है इस भारत के लिए, उसी तरह से ये यज्ञ शुरू तो हुआ है केवल उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए जो विभाजन के समय मारे गए, लेकिन ये यज्ञ हिंदू समाज के लिए एक ऐसा लकीर खींचेगा कि ये चिरंतन हिंदू समाज को एक संजीवनी देते रहेगा। हमें लगता है जिस सनातन को बचाने के लिए, जिस भारत और भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, जिस भारत की अखंडता को बचाने के लिए जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी, ये यज्ञ हमें लगता है कि उसी समय से प्रारंभ होना चाहिए था जिस समय से उनकी आहुति हुआ था। लेकिन देर से ही भले, लेकिन हम सही वक्त पे हम जागे हैं, और जग उसे ही कहते हैं जो हमको जगाने का काम करे, और जो हमको जगा दे वही यज्ञ है। और वास्तव में यहाँ की समिति को
मैं बहुत हृदय से कोटि कोटि साधुवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जो शहीदों की आत्मा के लिए ये विशेष रूप से यज्ञ हो रहा है। अच्छा, इसमें पूरे राष्ट्र को, पूरे जमशेदपुर को, पूरे झारखंड को, आदितपुर, जमशेदपुर, तो उनकी क्या सहयोग की आवश्यकता है? यज्ञ में कौन सा समय आए, कौन सा समय आकर वो परिक्रमा करे, कौन सा समय आकर उसमें हवन करे, जो उनके आत्मा को और अधिक शांति मिले? परिक्रमा तो जब हमारा यहाँ भगवान की जब आवाहन हो जाता है तो सुबह और शाम नहीं देखा जाता, 24 आवर जब चाहे तब। जैसे हमारा चित्रकूट में कामतानाथ जी का जब परिक्रमा होता है तो सुबह शाम नहीं, आप जब चाहे तो शुरुआत कर सकते हैं और जब चाहे तो विश्राम कर सकते हैं। अंतिम नहीं होता परिक्रमा, है ना, विश्राम होता है। जैसे रामचरितमानस का पाठ हम करते हैं या भागवत महापुराण का पाठ करते हैं तो वो समाप्त कभी नहीं होता, विश्राम होता है। तो कभी भी, और हमें लगता है कि यहाँ यज्ञ का आयोजन हुआ है तो सभी लोग जब उनको समय मिले स्नान ध्यान किया और कोई निमित्त बनाकर अपना परिक्रमा भी किए और समय पे कथा में आकर कथा का आनंद लिया। पहले बार विश्व में तब हुआ जब राजा सगर 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे, और 99 अश्वमेध यज्ञ करके जब 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार है कि जो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो इंद्र के पद के योग्य हो जाता है। तो उस समय वर्तमान इंद्र जो थे घबरा गए और अश्वमेध यज्ञ के घोड़े का हरण कर लिया और ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया और देवलोक को चले गए। जब राजा सगर के पुत्रों ने सारे जगह खोजा लेकिन यज्ञ घोड़ा नहीं मिला तो पाताल को खोदना शुरू किया। जो आज विशाल समुद्र आप देख रहे हैं ये उन्हीं के द्वारा खोदा हुआ है। ये प्रश्न उठता है कि समुद्र का निर्माण कैसे हुआ, तो राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने खोद डाला था पूरी पृथ्वी को, और आज भी वो नमकीन है उसका जल, क्योंकि उसके पसीने मिले थे। और जब ये लोग कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो देखा कि घोड़ा वहां बंधा हुआ था। ये छल था। इन लोगों ने अपने क्षत्रिय धर्म को निभाया, क्योंकि कहा जाता है कि क्षत्रिय धर्म कहता है कि यदि घोड़े का यदि हरण किया गया है तो या तो युद्ध करो या सहर्ष अधीनता स्वीकार करके घोड़े को समर्पित करो। लेकिन वे तो ध्यानस्थ थे, उनको उन्होंने सुना नहीं। इन लोगों ने लात का प्रहार किया। जब उनकी निद्रा भंग हुई, तप भंग हुआ, आंखें खुली, उसके ज्वाला में जल के 60,000 पुत्र मर गए। तो इनके मोक्ष के निमित्त इनके पूर्वजों ने, जिसमें सबसे पहले राजा दिलीप ने यज्ञ तप किया, क्योंकि यज्ञ, तप, जप और साधना ये 4 होते हैं मूल किसी चीज़ का उद्धार करने के लिए। तो तपस्या का उन्होंने अनुसरण किया और भगवान शंकर की तपस्या करके माँ गंगे को पृथ्वी पर लाने के लिए भगीरथ ने प्रयास किया और उसमें सफल हुए, और वही गंगा जाकर उनका उद्धार की। पहला ये तप हुआ। और दूसरा यज्ञ हुआ जब परशुराम जी ने 21 बार इस पृथ्वी को है वंशीय अतताई क्षत्रियों से, मैं एक बार जरूर कहना चाहूँ, अतताई क्षत्रियों से जो धर्म भ्रष्ट हो चुके थे उनका वध किया था। और वध करने के बाद जब उन्होंने धर्म की स्थापना की तो धर्म की स्थापना के साथ ही उनके मन में पीड़ा थी और इस पीड़ा से वो उबरना चाह रहे थे। तो भगवान बजरंगबली के प्रेरणा से उन्होंने इन लोगों के जिनकी उन्होंने वध की थी उसका उद्धार के उन्होंने पहला दूसरा बार यज्ञ किया। और तीसरा, स्वतंत्र भारत के इतिहास में या कहे कि ये भारत के इस कलियुग में प्रथम चरण चल रहा है। इस कलियुग में ये यज्ञ होने जा रहा है और उनके निमित्त हो रहा है जो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में वो लोग खास करके जो NIA मतलब जो सुभाष चंद्र बोस जी की स्वामी यार बोले सुभाष चंद्र बोस जी का जो सेना थी उसमें लगभग 30,000 भारतीय लोगों की हत्या हुई थी उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में। और बाद में जब देश का बंटवारा हुआ तो लगभग कहा जाता है एक आंकड़े के अनुसार कि 20 लाख लोग मरे थे। बंटवारे का दंश झेला था। उन लोगों की आत्माएं कहीं ना कहीं भटक रही है। और 16 कर्मों में 16 कर्म हमारे लिए निमित्त है, उसमें श्राद्ध कर्म सबसे उत्तम और अंतिम कर्म माना जाता है। और जब तक श्राद्ध कर्म नहीं होता किसी व्यक्ति का तब तक उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। या तो प्रेत जोनि में या और निम्न जोनि जो 84 लाख जोनियां है उसमें वो भटकते रहता है। इससे उद्धार के लिए लौह नगरी ने ये बीड़ा उठाया और उन हुतात्माओं को मोक्ष प्राप्ति हो, इसलिए हुतात्मा यज्ञ का आयोजन किया और भगीरथ जी के नाम पर किया, क्योंकि प्रयासों में सबसे उत्तम प्रयास माना जाता है भगीरथ का। तो इसीलिए आप लोग यज्ञ किए हैं। हमें लगता है सब आत्मा के शांति के लिए बहुत बड़ा। मैडम, कितने समय से आप इधर पर आए यज्ञ में और क्या क्या किए सुबह से?
सुबह से नहीं, ये बहुत विगत 15 दिन से ये प्लानिंग चल रही है और हम लोग तभी से जुड़े हुए हैं। ये यज्ञ सबसे अलग, एक हटके यज्ञ, एक मैसेज दिया जाता है इसमें से कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो भी शहीद हुए हैं उनके लिए, उनके आत्माओं की शांति के लिए ये यज्ञ किया जा रहा है। ये मैसेज हम लोग देना चाह रहे थे और अच्छा हुआ कि आपके माध्यम से हम लोग ये दे पा रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो NI जो सुभाष चंद्र बोस जी के जो टीम के ये थे, उनके द्वारा जो शहीद जितने भी सेना हुए थे उनके लिए ये यज्ञ किया जा रहा है। तो ये अलग मैसेज है और इसमें इतनी डिसिप्लिन से महिला आई हैं। हम लोग कलश यात्रा निकाले हैं सुबह में और बहुत डिसिप्लिन से मैं महिलाओं का लीड कर रही थी, तो मैं देखी कि बहुत डिसिप्लिन से ये यज्ञ अभी तक सार्थक हुआ है और आगे महाराज हमारे चित्रकूट से आए हैं जो गीता पाठ करेंगे और आगे ये 14, 15 और 16 लगातार ये यज्ञ चलता रहेगा। इसमें ऐसा है, पहले तो इसका इंस्पिरेशन कहाँ से आया। यहाँ पर एक श्रीकृष्ण संस्था में एक दिन बैठे बैठे कुछ बात हुई। इसमें RC सिंह जी जो संस्था के संस्थापक है, उन्होंने इस मैटर को रखा और उसके बाद हम लोग इसमें जुटान होने लगे। अब हुई जो सब जगह की व्यवस्था, तो जगह की व्यवस्था मैंने सजेस्ट किया जो भाई सबसे अच्छा, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर यज्ञ हुआ था, ये जगह बहुत सुलभ रहेगा, यहाँ पर सब अच्छा रहेगा। और जहाँ तक रहेगी आत्मा की शांति के लिए, तो ये विश्व में तीसरा यज्ञ है और यज्ञ तो बहुतों होते हैं जगह जगह, और आप लोगों के माध्यम से ये बहुत ज़्यादा आप इसको हाईलाइट करते हैं, इसके लिए आप लोगों को साधुवाद। और ये आत्मा की शांति है, इस तरह से मतलब एक हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। आत्मा की शांति, उस आत्मा जो शरीर को छोड़ चुके हैं और वो एक आत्मा हमारे शरीर में भी है, तो यज्ञ ऐसा होना चाहिए कि दोनों आत्मा को सुखी संपन्न हो, दोनों आत्मा को शांति मिले। यज्ञ का यही उद्देश्य है और यही सोच है जो आज आदित्यपुर उद्यान में हो रहा है और जयप्रकाश उद्यान में। और यह बहुत ही विश्व का पहला यज्ञ जो आत्मा को शांति के लिए किया जा रहा है। AD लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AD लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।